नमस्कार, मैं हूं भगवान और आप हैं भक्स फार्मा यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन की कैटेगरी क्या है, हिपेरिन की यूजेस क्या है, हिपेरिन की केमिस्ट्री क्या है, हिपेरिन का सोर्स, हिपेरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, ऑल अबाउट हिपेरिन के बारे में। मीन्स जनरली इन दिस वीडियो वी कैन सी अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ हिपेरिन। पहले हम जान लेंगे सोर्स ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का सोर्स क्या है, हिपेरिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो भाई हिपेरिन का सोर्स है, हिपेरिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोविन लंग्स और पोर्सिन इंटेस्टाइन। बोविन मीन्स काऊ के लंग्स से या पोर्सिन यानी पीक की इंटेस्टाइन से हमें हिपेरिन मिलता है। मीन्स हिपेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। ओके, हिपेरिन की केमिस्ट्री के बारे में जान लेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिपेरिनिक एसिड। हिपेरिन को और भी क्या नाम है, हिपेरिनिक एसिड। याद में रखने का, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीपैट एनआई पर या फार्मासिस्ट कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिपेरिन का अल्टरनेटिव नाम क्या है। तो क्या है नाम, हिपेरिनिक एसिड। हिपेरिन इट इज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। मीन्स द नेचर ऑफ द हिपेरिन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड मेड अप फ्रॉम टू अल्टरनेटिव शुगर। Heparin is the mucopolysaccharide. It is also known as hiperinic acid and made up from two alternative sugar. दो शुगर है जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म में हिपेरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों शुगर के नाम क्या है, पहले शुगर का नाम है एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन एंड सेकंड इज द डी ग्लूक्रोनिक एसिड। दिस टू शुगर एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन एंड डी ग्लूक्रोनिक एसिड आर द alternative in the hiperinic acid, means in the हिपेरिन में these two cell alternative फॉर्म में अरेंज्ड है। अब देखेंगे कि हिपेरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हिपेरिन क्या है, हिपेरिन की कैटेगरी है भाई, हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है। मीन्स ब्लड जो क्लॉट होने की प्रोसेस है ना आपकी हमारे बॉडी में, तो हिपेरिन क्या कर देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टॉप करके ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और हमारे बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देते और हेमोरेज कॉज करते। मीन्स हिपेरिन इज एक्ट एज द एंटीकोएगुलेंट। तो हिपेरिन कैसे एंटीकोएगुलेंट एक्ट करता है, चलो देखेंगे। हिपेरिन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन 3। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एंटीथ्रोम्बिन थर्ड क्या है या एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या है। एंटीथ्रोम्बिन 3 इज द एंडोजिनियस एंटीकोएगुलेंट। मीन्स हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है। एंटीथ्रोम्बिन 3 हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। तो वो भी क्या करेगा, हमारी बॉडी को ब्लड कोएगुलेशन नहीं होने देगा। तो हमारी बॉडी को तो चाहिए भी ना, कोएगुलेंट भी चाहिए। विटामिन के इज एक्ट एज द कोएगुलेंट एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्ट एज द एंटीकोएगुलेंट। मीन्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है एंड इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इनएक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर लाइक 2A, 7A, 9A, 10A, 11A एंड 12A। मीन्स इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर को जो एक्टिव फॉर्म में हो गए तो उसे इनएक्टिव कर देता है। कौन इनएक्टिव कर देता है, हिपेरिन। और क्या कर रहा है हिपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। और क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से इनहिबिट कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 2A, 7A, 9A, 10A, 11A एंड 12A। इतने सारे अबाउट 6 क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिट कर रहा है। जब 6 क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिट कर रहा है तो हेमोरेज तो ज़्यादा ही होगा ना, प्लस में एंटीथ्रोम्बिन की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, प्लस 6 क्लॉटिंग फैक्टर भी इनहिबिट कर रहा है, तो क्या होगा, उसको हेमोरेज तो ज़्यादा हो जाएगा ना। द एक्टिविटी of the antithrombin 3 is increases 1000 time in presence of the heparin। means antithrombin 3 क्या कर रहा है, 1000 टाइम ज़्यादा ब्लड का क्लॉट होने से बचा रहा है। मीन्स ज़्यादा हेमोरेज कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, हिपेरिन के प्रेजेंस में। सो दैट चांसेस ऑफ द हेमोरेज इज मोर बिकॉज ऑफ इनएक्टिव सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। आपको पता है ना, थ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन आपका फर्स्ट, सेकंड क्या है क्लॉटिंग फैक्टर, और थ्रोम्बिन क्या है इसका एक्टिव फॉर्म। एंटीथ्रोम्बिन मीन्स क्या होगा, उसको एंटी मीन्स थ्रोम्बिन के अगेंस्ट काम करने वाला।
थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है, और एंटी थ्रोम्बिन क्या करता है, क्लॉट होने से बचाता है, मीन्स ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है और हेमोरेज कॉज करता है। जब किसी बंदे को कोई वाउंड हो गया है, कोई डीप वाउंड हो गया, कोई वेन कट हो गई, क्या कुछ तो हो गया, तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेंगे, आप उसके साइकिल से वजह से जाएंगे और ब्लड को क्लॉट करके उसकी क्लॉटिंग रुकाएंगे और ब्लड को स्टॉप कराएंगे, ब्लड फ्लो को। बट व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन अलाउ द हेमोरेज, they do not clot the blood. The activity of heparin is size dependent. That means it have more number of sugar unit that inactivate several clotting factor. Means the activity of the, अपने heparin की केमिस्ट्री में क्या देखा कि भाई heparin 2 अल्टरनेटिव शुगर है, एनासिटिल डी ग्लूकोसामाइन, और 2 अल्टरनेटिव शुगर है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड. दीज आर द 2 शुगर्स अल्टरनेटिव इन द हिपेरिनिक एसिड. तो हिपेरिन की एक्टिविटी कहाँ पर डिपेंड है, साइज डिपेंडेंट है. दैट मीन्स इट हैविंग मोर शुगर नंबर्स, इट इनएक्टिवेट सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स. पहले तो ये 6 क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर रहे हैं, और 6 क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर रहे हैं. तो क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिट करना किसके ऊपर है, इसके साइज के डिपेंडेंट. ओनली 5 शुगर यूनिट आर रिक्वायर टू इनएक्टिवेट फैक्टर 10A. 10A फैक्टर इनहिबिट करने के लिए आपको कितने शुगर यूनिट चाहिए, ओनली 5 यूनिट. आपको ये पूछा जा सकता है जीपैट के एग्जाम में या नाइपर में, किसी भी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है. हाउ मेनी शुगर यूनिट आर रिक्वायर टू इनएक्टिवेट फैक्टर 10A by heparin. Okay, heparin is the high molecular weight substance which is ionized and inactivated by acid. Heparin is high molecular weight substance. वो क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है. मीन्स जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में गया तो आयोनाइज्ड हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है एसिड की वजह से. तो हम क्या करेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म में है भाई, आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो मेम्ब्रेन तो क्रॉस नहीं करेगा ना, तो उससे क्या कर देते हैं, दे फॉर्म टर्नरी कॉम्प्लेक्स विथ एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये 6 क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिट करते हैं एंड चांसेस ऑफ हेमोरेज इज मोर इन प्रेजेंस ऑफ द हिपेरिन इन बॉडी. देयर इज अ चांसेस ऑफ मोर. ओके, अब ये जानकारी थी पूरी हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन की. अब हम जान लेंगे कि भाई लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन क्या है. लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इट कंटेन लेस नंबर ऑफ शुगर एज कंपेयर टू हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन. इसमें क्या है भाई, शुगर यूनिट क्या है, कम है एज कंपेयर टू हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन. दे इनएक्टिवेट ओनली फैक्टर X से. और आपका हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन कितने इनहिबिट कर रहा था, 2 भी कर रहा था, 7 भी कर रहा था, 10, 9, 11, 12 पूरे फैक्टर 6 फैक्टर इनहिबिट कर रहे थे. बट लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन क्या कर रहा है, एंटीथ्रोम्बिन से बाइनरी कॉम्प्लेक्स कर रहा है. पर हाई मोलिकुलर वेट कितना कर रहा है, हाई मोलिकुलर वेट कितना कर रहा है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स कर रहा है. ओके, बट ये लो मोलिकुलर वेट बाइनरी कॉम्प्लेक्स कर रहा है और इनएक्टिव ओनली 10A फैक्टर को ओनली इनएक्टिवेट कर रहा है. और सो दैट देयर इज ए लेस चांसेस ऑफ हेमोरेज. ओके, समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना. टू अवॉइड हेमोरेज हिपेरिन थेरेपी इज मॉनिटर्ड बाय एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. वो हिपेरिन की थेरेपी किसी से मॉनिटर की जाती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हिपेरिन की यूजेस क्या है, यूज टू ट्रीट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता होगा ना कि क्या है. एंजाइना पेक्टोरिस इज लेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द हार्ट और इंक्रीज द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बाय हार्ट. ओके, थर्ड यूज इज द cerebral stroke. If there is the clot of the blood goes into the cerebral artery, so there is a decrease the blood supply to the brain. So that in this condition is called as the cerebral stroke. In cerebral stroke, heparin is used. Heparin also used in the pulmonary embolism and venous thromboembolism.
ओके, फार्माकोकाइनेटिक देख लेंगे कि हिपेरिन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे होता है। Heparin is the high molecular weight compound, high polar, highly ionized, negatively charged compound. It is inactivated by acid. एसिड से इनएक्टिवेट हो रहा है, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, इसे ओरली तो नहीं दे सकते ना, जब वो स्टमक में जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। सो इट कैन नॉट बी गिवन ओरली, इट इज गिवन बाय पेरेंटल रूट, सबक्यूटेनियस और आईवी रूट की वजह से देते हैं। Hence it not cross blood brain barrier and placental barrier, so that heparin is safe in pregnancy. heparin क्या कर रहा है भाई, heparin आपका आयोनाइज्ड हो रहा है, पोलर है, निगेटिवली चार्ज है, एसिड की वजह से इनएक्टिव हो रहा है, तो वो क्या नहीं कर सकता, मेम्ब्रेन भी क्रॉस नहीं कर सकता, तो आप उसे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन या ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लासेंटल बैरियर नहीं क्रॉस कर सकता। हिपेरिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, इट कॉजेस सप्रेशन ऑफ द अल्डोस्टेरॉन, हेंस इट लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। अल्डोस्टेरॉन को सप्रेशन कर रहे हैं और हाइपरकैलेमिया कर रहे हैं। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करने में मदद कर जाता है, और वो सप्रेशन कर रहे हैं अल्डोस्टेरॉन का, तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से अक्यूमुलेट हो जाने की वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है। इन नॉर्मली अल्डोस्टेरॉन कॉज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, मीन्स सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर रहा है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कर रहा है। बट इनहिबिशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन बाय हिपेरिन, एक्टिविटी ऑफ अल्डोस्टेरॉन इज चेंज्ड, दैट लीड्स टू एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड रिटेंशन ऑफ पोटेशियम, रिजल्ट इन हाइपरकैलेमिया। ओके, जब आप अल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करेंगे तो अल्डोस्टेरॉन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में पोटेशियम का अक्यूमुलेशन हो जाएगा और सोडियम और वाटर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि एंटीडोट क्या है हिपेरिन का। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। ये भी बहुत बार पूछ गया है क्वेश्चन, हिपेरिन फॉर एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। तो एक बार रिवीजन करेंगे, हिपेरिन क्या है आपका, हिपेरिन इज द एंटीकोएगुलेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द bovine lungs and porcine intestine. These are also known as the hiperinic acid. These made up from the contain two alternative sugars, that is N-acetyl D-glucosamine and D-glucuronic acids. हिपेरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या कर रहा है, एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है बाय 1000 टाइम एंड सेवरल 6 क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिट कर रहा है। ओके, ओनली 5 sugar unit are required to inhibit the factor 10. Okay, so heparin is a high molecular weight substance. This can form the ternary complex with antithrombin 3. Low molecular weight heparin can form binary complex with antithrombin 3, and low molecular weight heparin inhibit only factor 10A. Okay, 10A factor inhibit कर रहा है कौन सा, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, एंड हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन पूरे के पूरे 6 फैक्टर इनहिबिट कराए। ओके, ये तो हिपेरिन की थेरेपी किससे मॉनिटर किए जाते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की वजह के मॉनिटर किए जा सकते हैं। हिपेरिन के यूजेस क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, सेरेब्रल स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हिपेरिन की फार्माकोकाइनेटिक क्या है, हिपेरिन हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है, आयोनाइज्ड है, पोलर है, निगेटिवली चार्ज है और इनएक्टिव हो जाता है एसिड में, गैस्ट्रिक एसिड में इनएक्टिव हो जाता है। तो आप क्या नहीं करेंगे, हिपेरिन को ओरली नहीं देंगे, हिपेरिन को कैसे देंगे हम, पेरेंटरली बाय सबक्यूटेनियस और आईवी रूट्स की वजह से हिपेरिन को आप एडमिनिस्टर कर देंगे। तो हिपेरिन क्या नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लासेंटल बैरियर भी नहीं क्रॉस कर सकता, तो हम उसे प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, मीन्स इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हिपेरिन क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन का इनहिबिशन कर रहा है। तो अल्डोस्टेरॉन का मेन वर्क क्या था हमारी बॉडी में, कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना और सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना। तो अल्डोस्टेरॉन जो जब सप्रेस हो गया तो वो काम क्या करेगा, अपोजिट करेगा ना, पोटेशियम का रिटेंशन करेगा
और सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन कर देगा। ओके, मीन्स इज लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। सो आज की क्लास ख़त्म कर देते हैं। आज मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम जानेंगे कि भाई हिपेरिन तो आज की क्लास में ख़त्म हो गया, तो अगली क्लास में हम जान लेंगे वारफेरिन के बारे में। वारफेरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट है और वारफेरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, उसकी फार्माकोलॉजी पूरी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।